अस्सलामुअलैकुम। मैं नजम साकिब हमारी चैनल आइडियोसिंक्रेटिक वर्ल्ड में आपका खैर मकदम है। ये हमारी पहली वीडियो होगी जिसमें हम आज से एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, जैसे आपको आपको पता ही होगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम स्मार्टफ़ोन का कितना यूज़ कर रहे हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये भी देख रहे हैं कि रोज़-रोज़ एक-एक नई-नई ऐप हमारे सामने आ जाती है और हम जब भी उस ऐप में जाते हैं तो हमें वो इतनी पसंद आने लगती है कि हम वो अनइंस्टॉल नहीं करते। हाँ, कुछ ऐप्स ऐसी होती है जो बस एड्स के लिए बनी होती है। वो हम आगे दिखाएँगे आपको कि एड्स वाली ऐप जिससे आप पैसा कमा सकते हैं वो हम कैसे बना सकते हैं। तो फ़िलहाल तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे उसका और आगे आप हमारी चैनल में वो भी वीडियोज़ देखेंगे जिनमें हम ऐसी ऐप्स बनाएँगे जिनमें हम गूगल एडसेंस का यूज़ करेंगे और गूगल एडसेंस क्या है ये भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। और उसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है आइडियोसिंक्रेटिक वर्ल्ड। साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारी पहले लेक्चर की तरफ, जिसमें हम ये जानेंगे कि एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग है क्या और हमें इसमें क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगी, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगी और हमें क्या-क्या आना चाहिए। इसमें मतलब लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज तो बहुत सारी है, तो इस एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में हम कौन सी यूज़ करने जा रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एंड्रॉयड है क्या। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे स्मार्टफोन जो भी एंड्रॉयड का है हमारा, तो उसमें वो चलता है। तो एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें बस जावा प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको जावा के बेसिक कंसेप्ट पता है, वो सब कुछ आता है जावा में, तो आप एक अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे आपको एक एक सिंटैक्स बताएंगे, उसका रियल यूज़ भी बताएंगे आपको कि ये अगर हमारी ऐप्स, एंड्रॉयड ऐप्स जो भी है हमारी, उनमें कहाँ पे यूज़ होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट जो होगी हमारे सिस्टम की वो क्या होगी। तो हमारा, अगर आप यूज़ कर रहे हैं मैक या विंडोज़, तो आपकी स्क्रीन पे लिख लिख के है कि रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। जैसे कि विंडोज़ में विंडोज़ 7 या उससे हायर, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, लेकिन 64 बिट का होना चाहिए। और जो हमारी रैम है वो कम से कम 4 जीबी की होनी चाहिए और अगर 4 से ज़्यादा 8 जीबी है या 16 जीबी की रैम है आपको, तो फिर तो बहुत अच्छा है। और रिकमेंडेड जो है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने जा रहे हैं, उसकी रिकमेंडेड जो है वो 8 जीबी की है। और जो हमारी डिस्क स्पेस होनी चाहिए, हार्ड ड्राइव या एसएसडी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 2 जीबी की मेमोरी होनी चाहिए जिसमें हमारे प्रोजेक्ट्स का डेटा, हमारे जो सॉफ्टवेयर का डेटा है वो उसमें रह सकता है। और साथ ही साथ जो आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो कम से कम 1280x800 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तब भी ठीक है, तब तो ज़्यादा ही ठीक है, और अगर इससे कम है तब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप मैक यूज़र है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 10.10 या योसोमाइट, और उससे अगर ज़्यादा भी है तो चलेगा। और जो रैम है इसमें भी वैसी ही जैसे हमारे विंडोज़ में होगी, 4 जीबी मिनिमम रैम होनी चाहिए और 8 जीबी की रिकमेंडेड है। और और जो ये हमारी स्पेस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में तो एसएसडी ही होती है, तो हमारे एसएसडी की स्पेस जो है वो कम से कम 2 जीबी की होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा ही हो तो तब तो ज़्यादा ही ठीक है। ठीक। और उसके बाद जो रेजोल्यूशन है वो सेम एज विंडोज़ का होना चाहिए, वैसा ही मैक में भी होना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो हमारी जो सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ हो रहे हैं वो है जावा जेडीके 5 या उससे ज़्यादा अगर वर्जन है। इस वक्त जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो मैं अब खुद यूज़ कर रहा हूँ, वो है जावा जेडीके 8। हाँ,
जावा JDK 8। JDK क्या है? जावा डेवलपमेंट किट होती है। तो उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एंड्रॉयड स्टूडियो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 4.0। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये भी दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम इन दो सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हम पहले अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। मैं तो फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपना ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम गूगल में जाएंगे और सिंपली गूगल में हम लिखेंगे जावा JDK 8, या आप हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी है, वहां से क्लिक करके डायरेक्टली आप जा सकते हैं वहां पे। तो जैसे ही मैं जावा JDK 8 लिख रहा हूँ और पहली लिंक जो ओरेकल की आ रही है यहाँ पे, इसको ओपन करेंगे हम। इसको ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे इसके मिल जाएंगे जावा में, जैसे लिनक्स के लिए अलग से है, मैक के लिए अलग से है। तो जो मैक यूजर्स है वो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से दिख रहा है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर x64। जो x64 है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो 64 बिट का होता है, तो ये उसके लिए है। और जो हमारे विंडोज यूजर्स हैं उनके लिए यहाँ पे विंडोज X6 है, तो x64 है, सॉरी। तो x64 क्या है? विंडोज x64 भी यही है कि विंडोज 64 बिट के लिए, और जो 32 बिट है उसके लिए ये है। तो मैंने वहां पे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में बोला था कि 34 बिट के लिए हम एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। हाँ, ये जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ये जावा JDK है, इसमें हम जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और हमारी जो एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग होने जा रही है वो जावा में होनी जा रही है, तो भी हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। तो हम यहाँ से 64 वाले में जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इस ये जो लिखा है JDK 8U251 विंडोज x64.exe, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इनका एक लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाएगा। उस पे यहाँ पे टिक मार के हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद हमें आगे एक ओरेकल अकाउंट क्रिएट करना होगा। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आप यहाँ से अपने लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त तो मेरे पास अकाउंट क्रिएटेड है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरी ईमेल यहाँ पे लगी हुई है और मेरा पासवर्ड जो है वो ऑटो सेव है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली साइन इन करता हूँ। जैसे ही मैं साइन इन करूँगा तो क्या होगा कि हमें एक विंडो पॉपअप शो होगी जहाँ पे मुझे ये बोलेगा कि सेव कर लो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक विंडो पॉपअप शो हो रही है जो मुझे बोल रही है कि सेव दिस फाइल। तो अभी तो मैं ये सेव नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली मैं जाऊँगा गूगल में। गूगल में जाने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना होगा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो लिखने के बाद जो हमारी पहली लिंक होगी developers.android.com, तो ये तो हमारी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो लिख के। तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद पहली लिंक में क्लिक करने के बाद आपको एक पेज शो होगा जो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड बटन। तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि इसके कुछ नए से फीचर्स आए हैं इस नए वर्जन में 4.0 वाले में, तो वो सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको यूज़र गाइड भी मिल जाएगा इसका। तो हम फिलहाल डाउनलोड करते हैं। तो ये है इसका यूज़र गाइड कि कैसे इसको करना है और इसको करना है, और इसके बारे में जो भी कुछ पढ़ना है, लाइक पब्लिशिंग योर ऐप, टेस्ट योर ऐप, कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो ये सब कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये आपको हमारी वीडियो में भी मिलेगा। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये 4.0 फॉर विंडोज़ 64 बिट, और इसका साइज़ जो है वो है 871 MB। तो हम यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे
और इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है हमें। यहाँ पे हम आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। तो हम इस वक्त यहाँ पे बस इनको एक्सेप्ट करके डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें और एक विंडो पॉपअप शो हो रही है, जहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि आप ये फाइल सेव करें। ऑलरेडी अपने पीसी में डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहाँ पे सेव नहीं, बस मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। तो आप यहाँ पे सेव करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो और जावा जेडी के जो हमारा है वो डाउनलोड हो चुका है। और अब हम आगे इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। इसी लैपटॉप में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा मैं। अब अगर मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसी वीडियो में दिखाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इंस्टॉलेशन के लिए हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जो हमारी इसी चैनल में इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। तो आप उसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।